2014 में एक अकेला लौता प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री रहते हुए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, तो वो भी बीजेपी कर रही थी। तब तो बीजेपी नहीं थी केंद्र में। कौन सा G20 समिट भारत ने होस्ट कर लिया, कौन सा SCO समिट होस्ट कर लिया, कौन सा ग्लोबल साउथ की बात कर दी। अब बता दीजिए, इसके पहले ऐसा होता था, मनमोहन सिंह जी आते थे, जाके पीछे दुबक के खड़े हो जाते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। इसके पहले 2014 से पहले आतंकवादी को बुलानित किया जाता था प्रधानमंत्री कार्यालय में, यासीन मलिक को, जो कश्मीरी जेनोसाइड का वो था। करोड़ नौकरी का वादा था। यहाँ पे यूथ खड़ा, एक भी हाथ खड़ा करके बोल दे कि कोई किसी को जॉब मिली अपने आप। G20 समिट करने में इंडिया को मिला क्या? सिर्फ आप ये चीज़ पूछो। अच्छा, मतलब अब G20 समिट होस्ट कर रहा है, भारत नेतृत्व कर रहा है, भारत उस G20 समिट में अपने विचार रख। कुछ ये भी आरोप लगा रहा है कि CBI ED का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यही जब भी जो भी सत्ता में आ रहा है वो अपने आप को सिर्फ पूरा की क्षमता से कि सबको दबा के या राज करना चाह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बोलें कि मतलब सारा कुछ हमारे पास ही, जो भी हमने बनाया हमने खुद बना दिया है, कि पहले भारत था ही कुछ नहीं। लेकिन आप सब देख सकते हो जो भी ये बना हुआ है वे ये 2014 से पहले भी बना हुआ था। ये सब कुछ ED है, ये सब कुछ ही अपने आप को होल्ड बनाने कर रहे हैं, कुछ और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2014 से पहले 70 साल राज किया कांग्रेस ने। मुझे बता दे, कौन सा डिफेंस कॉरिडोर बना, कौन सा $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी, 5वें नंबर पे आ गई, कौन सा G20 समिट भारत ने होस्ट कर लिया, कौन सा SCO समिट होस्ट कर लिया, कौन सा ग्लोबल साउथ की बात कर दी। अब बता दीजिए, इसके पहले ऐसा होता था, मनमोहन सिंह जी आते थे, जाके पीछे दुबक के खड़े हो जाते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 से पहले अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार थी। उसमें क्या होता था, कश्मीर की वो डिमांड करता था पाकिस्तान कश्मीर मांगता था छाती ठोक के। आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। ये कंडीशन हो गई है। इसके पहले 2014 से पहले आतंकवादी को बुलानित किया जाता था प्रधानमंत्री कार्यालय में, यासीन मलिक को, जो कश्मीरी जेनोसाइड का वो था। और आज देखो वो कहाँ है, उसकी हालत कहाँ है। पॉइंट पे आते, साहब ने बोला कि CBI ED का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? तो 2014 से पहले क्यों ऐसा था कि बीजेपी के नेताओं पे नहीं होती थी? 2014 में एक अकेला लौता प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री रहते हुए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, तो वो भी बीजेपी कर रही थी। तब तो बीजेपी नहीं थी केंद्र में। सर बताइए। ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार। आप भाई साहब से एक बात पूछ लो कि कौन सी स्टेट में भ्रष्टाचार कम हो चुका है और कौन सा बीजेपी का लीडर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। सिर्फ एक क्वेश्चन पुट कर लो। आप अभी भी कोर्ट में चले जाओ, किसी में चले जाओ, हर चीज़ हॉस्पिटल में, हर चीज़ हॉस्पिटल में, कोर्ट पे, जज में, हर चीज़ बताओ कि आप नॉर्मल बंदा जो भी कोर्ट पे जा रहा है, हॉस्पिटल पे जा रहा है, उसको बिना पैसे देके काम हो रहा है। भ्रष्टाचार किसी को, साहब का कहना है कि घूसखोरी हर जगह है। हर जगह है, किस जगह नहीं। चलो सब बात छोड़ दो। बीजेपी CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है, ED का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, 2014 से लेके आज 2023 हो गया, ठीक है? इसके दौरान कई तमाम चुनाव हुए, हर चुनाव में इनका मुद्दा था भ्रष्टाचारी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। क्या रिजल्ट आया, मुझे इनसे पूछ लो। यूपी में इतने बहुमत से बीजेपी जीत गई, नॉर्थ ईस्ट में तीनों राज्य में इनका हैट्रिक हो गया, 0 पे आउट। उसके बाद 5 राज्य में चुनाव हुए, उसमें हिमाचल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा चारों में साफ हो गए। तो जनता तो सीधा सीधा जवाब दे रही है ना इनको। ये कितना भी भ्रष्टाचार, ये वो फलाना ढेंकाना चिल्लाते रहे, आपका कहना है कितना भी भ्रष्टाचार कर लो, जनता अपना ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा। जो भी आज के यूथ हैं, ये जिनकी जब एज थी ना पहले की, जो इसरो बना है, एम्स बना है, रेलवे, सारा कुछ आज तक चल रहा है, सब कुछ IIT बन रही है। इनसे ये चीज़ पूछो कि 2014 के बाद कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी इन्होंने बना दी जिसपे हम लोग यूथ वाले उसमें पढ़ के कुछ देश के लिए कर रहे हैं। सिर्फ एक बताना, जितना भी यूथ पंजाब का है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, आज +2 के बाद उनसे जाके पूछ लो कि आपने क्या करना है, वो सिर्फ आपको यही जवाब देगा कि मैंने पढ़ के बाहर जाना है। अब रोजगार करना क्या है, जाके लेबर करनी है। रोजगार का पॉइंट उठा रहे हैं सर। इसके पहले इन्होंने बोला 2 करोड़ नौकरी का वादा था। यहाँ पे यूथ खड़ा, एक भी हाथ खड़ा करके बोल दे कि कोई किसी को जॉब मिली अपने आप। एक टेस्ट देने में यूनिवर्सिटी पेपर लॉन्च करती है, उसका IIT में कुछ भी, अब 2 लाख से बंदा पेपर इकट्ठा करता है, उसके पैसे इकट्ठा यूनिवर्सिटी करके अपने पास रखती है। वो कोई भी सिस्टम है, गवर्नमेंट है ना, हम लोगों का पैसा हमें वापस करना चाहते हैं। ये बोले हमने दे दिया कहाँ से? वो हमने दिया,
वी आर द पीपल, वी आर द गवर्नमेंट। हमने दिया तब ये लोग दे रहे हैं। ये हर चीज़ को ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम दे रहे, मतलब ये कुछ भी नहीं दे रहे। जो देता है ना वो बोलता कहना है है कि हर चीज में अपना नाम लगा रहे हैं। 2014 से पहले एक एम्स था, एक आईआईटी थी। आज 100 से ज़्यादा एम्स है। हर राज्य में आज एम्स है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी एम्स खुल गया, आईआईटी खुल गई है। इसके पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं खोली थी? ये बोल रहे हैं हम दे रहे हैं, वी आर द पीपल गिविंग द थिंग्स, राइट? सो बिफोर 2014 वेयर वर यू? एवरीथिंग इज बिफोर 2014। Nothing was before 2013. Why? We are 85 born and I am the schooling of government school. We were not hosting G20 summit before 2014. G20 समिट उससे पहले नहीं। आया आपका काफी ये बोलने की G20 समिट हुआ है। आप इनसे एक क्वेश्चन पुट कर लो, G20 समिट करने में इंडिया को मिला क्या? सिर्फ आप ये चीज पूछो। अच्छा, मतलब अब G20 समिट होस्ट कर रहा है, भारत नेतृत्व कर रहा है। भारत उस G20 समिट में अपने विचार रख कर रहे हैं, हम मोदी जी पे नहीं कर रहे। उससे क्या फायदा हो रहा है? मैं फायदा पूछ रहा हूँ ना। कुछ भी जो भी ये कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम पूरी रोड्स बना रहे हैं, NHA बना रहे हैं। आप देखो, मेरे को एक भी रोड बता दो कि बिना टूल के बनाई हो। मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा, उससे आप समझ जाना कि ये क्या हो रहा है कंट्री। अब आंकड़े लेके आए। ठीक है ना? आंकड़ों के अनुसार मैं भी यहाँ पर दिल्ली में रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक रही कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में भी भ्रष्टाचार बहुत ही बुरी तरह से होता था। यहाँ तक कि एक एक कंबल और एक एक बोतल पे लोग वोट देते थे। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार का जो है कि स्टार्ट कांग्रेस से ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर राज किया है।